सभी स्टूडेंट्स को मेरी गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था, संप्रेक्षण का जो पढ़ा था, भाषिक और लिखित और मौखिक रूप पढ़े थे। आप लोगों को याद होगा, जो बच्चे लास्ट क्लास में हमारे साथ थे। आई होप सो आप लोगों तक मेरी आवाज जो है क्लियर पहुंच पा रही है और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार अगर सभी बच्चे जो भी लाइव मुझे सुन पा रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैसेज कीजिए आप लोगों के मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग अगर सुन पा रहे हैं तो हाँ जी, मुस्कान दीक्षित, गुड आफ्टरनून बच्चे। बाकी बच्चों से भी अनुरोध है, एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी, आप लोगों के साथ मेरी फर्स्ट क्लास थी। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं आपकी हिंदी की फैकल्टी हूँ, आपकी हिंदी टीचर जो आपको हिंदी पढ़ाएंगे, सौरभ कुमार। यस मैम। काफी बच्चों को याद होगा जो लास्ट क्लास में हमारे साथ रहे होंगे। एक बार बस 5 मिनट का हम रिकैप कर लेते हैं, फिर जो है हम आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर नजर डालेंगे। ठीक है, एक बार क्लियर कर देती हूँ मैं। लास्ट जो हमने पढ़ा था संप्रेक्षण के मौखिक और लिखित प्रकार, जिसमें मैंने आपको संप्रेक्षण की परिभाषा बताई थी। ठीक है, कि संप्रेक्षण क्या है। संप्रेक्षण एक वह सार्थक प्रयास है, जैसे कि मैं वक्ता, आप श्रोता, और जो मैं बोल रही हूँ वो संदेश, और फिर आप अगर मेरी बात का रिप्लाई दे रहे हैं मैसेज के थ्रू, तो वो सार्थक संदेश, क्योंकि आप तक मेरी बात जो है पहुंच गई है। ठीक है, ये होता है संप्रेक्षण। संप्रेक्षण के कई मॉडल्स हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं हैं, हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और हमने पढ़ा था फिर संप्रेक्षण की परिभाषाएं किन किन आलोचकों ने, पाश्चात्य आलोचक हैं जो उन्होंने क्या क्या दी हैं। 4 हमने परिभाषाएं पढ़ी थी। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, और मैंने भी बताया था आपको बहुत अच्छे से डिटेल से। उसके बाद मैंने बताया था कि लिखित में कौन से प्रकार आएंगे और मौखिक में कौन से प्रकार आएंगे। ठीक है, लिखित में क्या है, लिखित में थे जैसे कि न्यूज़पेपर, हमारी मैगजीन्स हो गई, और लिखित में जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जैसे एप्लीकेशंस हो गए, हमारे लेटर्स हो गए। ठीक है, या हमारे लिखित में जो भी चीज आ जाएंगी वह सारी चीजें जो है हमारी इसमें आएंगी। और मौखिक में मैंने आपको बताया था रेडियो जैसे। ठीक है, रेडियो में मैंने बताया था आपको किस प्रकार से, जैसे वो क्या होता है, कैसे बोलना होता है, कैसे लिखना होता है, उसमें मतलब उनके क्या तरीके होते हैं अपनी बात को प्रूफ करने के। तो उसमें मैंने कमियां भी बताई थी आपको और उसकी अच्छाइयां, खूबियां भी बताई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सारा कुछ। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। फाइनली उसके बाद हमने उसका निष्कर्ष बताया था कि हम इन सब चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है। ठीक है, अब आज का टॉपिक जो है हमारा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैम नोट्स तो मिले नहीं, फर्स्ट क्लास थे बच्चे। नोट्स जो आपको मैं बताती हूँ आप लोग वो नोट डाउन कीजिए कॉपी में, और बाकी आपके एसओएल की जो बुक्स हैं आपको ऑफिस से वो मिल जाएगी। फिर भी XYZ आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, नोट्स मतलब प्रॉपर तरीके से मैं आपको, एक प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है जिसपे मैं आपको कोई दे सकूं, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा भी था कि आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना लें तो मेरे को भी उसमें ऐड कर ले, ताकि मैं आपको उसमें नोट्स जो मैं आपको पढ़ाने के पहले जो बनाती हूँ वो मैं आपको ग्रुप्स में शेयर करूं। तो अभी तक आप लोगों का कोई ग्रुप बना नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप लोग ग्रुप बना लेंगे तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपको ग्रुप्स में जो है जो सारे नोट्स मैं आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ वही आपको शेयर किया जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है समझने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, फिर अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो पहले का समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी डिफिकल्ट था। और मैंने बहुत आप लोगों के, मैंने आपको ये भी कहा था कि आप लोग जितने अपने निजी जिंदगी के उदाहरणों को आप उसमें ज्यादा बताएंगे, उससे आपका आंसर जो है और ज्यादा प्रासंगिक बनेगा, और ज्यादा जो है अच्छा बनेगा, प्रभावित करेगा वो एग्जामिनर को। ठीक है,
तो ये चीजें हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा व्यक्ति सामाजिक व्यवसायिक संप्रेक्षण। व्यक्ति सामाजिक व्यवसायिक संप्रेक्षण। अभी तक हमने देखा कि संप्रेक्षण के लिखित और मौखिक प्रकार। अब संप्रेक्षण जो है 3 लेवल पे हो रहा है। उन 3 लेवल को हम डिफाइन करेंगे। पहला सामाजिक, ठीक है, दूसरा व्यक्तिक मतलब व्यक्ति के आधार पे, और फिर तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा व्यक्ति के आधार पे, व्यक्ति सामाजिक और व्यवसायिक, व्यवसायिक है हमारा तीसरा, ठीक है। तो इन तीनों के आधार पे हमारा जो संप्रेक्षण का जो एक स्टेज है वो कैसे चलता है, वो एक सर्कल है वो कैसे रोटेट होता है, आज हम उसको जानेंगे, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपके थोड़े से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उससे संबंधित मैं आपको बताते रहूंगी साथ साथ। और आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज जो है साथ साथ पढ़कर आपको जो है रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें। आप लोग अगर एक बार थोड़ा मुझे अनुमति दे दे तो मैं स्टार्ट करूं मैसेजेस में। अगर आप लोग बच्चे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हम लोग, मेरी बात आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है, क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं आती तो आपके मैसेजेस हैं जिनके द्वारा आप अपनी बात को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आप मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करें। अब आज का टॉपिक जो है हमारा व्यक्ति सामाजिक और व्यावसायिक आधार पर 3 प्रकार का जो को स्टेजेस पे देखें, ठीक है। खुशी ने कहा यस मैम, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या आप हो तो अगर आपको संप्रेक्षण करना है तो हमारा 2 तरीके से संप्रेक्षण होगा। व्यक्ति का जो खुद का संप्रेक्षण है वो 2 तरीके से होगा। हाँ सुन रहे हैं, दीक्षा ये करो, ओके बच्चे, यस मैम, ठीक है। तो मैंने बताया व्यक्ति के आधार पे हम 2 तरीके से संप्रेक्षण करते हैं। 2 तरीके से कैसे करते हैं? पहला तो आत्म मतलब, अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आत्म साक्षात्कार मीन्स खुद से बातें करना। जैसे हमें किसी से लड़ाई हो जाती है या किसी से प्यार हो जाता है, ठीक है, दोनों ही परिस्थितियों में हमारे साथ ये जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है ये होती है, ठीक है। जैसे अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई हो गई और हमारे साथ कोई लड़ने वाला है नहीं और हम अकेले लड़कर आए हैं, तो क्या करेंगे? खुद ही खुद में उसको कोसेंगे, अरे इतना गंदा है, ये है वो है, एक्स वाई जेड, जितनी भी गालियां हमें आती हैं हम खुद को ही, मतलब खुद के मन में ही उसको देंगे, उसको गालियां देंगे। अपने मन को तो संतुष्टि करनी है ना। वो आत्म साक्षात्कार है, मतलब खुद से खुद बातें करना। और जिससे कि हमारा जो है, अब देखो उससे झगड़ा हो गया, लड़कर आ गए हैं हम अपने घर पर, अब क्या करें भाई, उसको पीट तो सकते नहीं, हमसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है, तो क्या करेंगे? खुद गाली देंगे, इतना बड़ा बनता है, इतना अमीर है, ये है वो है, होगा किसी बड़े बाप की औलाद, जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, आप लोग ये सोचो। अब वही दूसरी कंडीशन में किसी से प्यार हो गया, अब जरूरी नहीं जो लड़की है या जो लड़का है जिससे हम मतलब हर तरह की बात कह सके, नहीं कह सकते। तो कुछ बातें होती है जो हमें अपने तक रखनी होती है। जैसे कि कोई भी अच्छी बात या बुरी बात, कि आज मैं उसको यहाँ घुमाना चाहता हूँ तो उसको बोलूंगा तो अच्छा तो नहीं, बुरा तो नहीं लगेगा। या बच्चे मेरी तरफ से तो नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज? मैंने आपको 2 उदाहरण बताए व्यक्ति के आधार पे। पहला तो मतलब खुद से बात करना। अभी हम खुद से बात करने वाले में 2 मैंने बताए हैं आपको। पहला तो किसी से लड़ाई हो जाती है तब हम उसको गुस्से में क्या क्या बोलते हैं, हालांकि उसको नहीं बोल रहे, अपने मन में हम अपने मन को संतुष्टि देने के लिए गालियां दे रहे हैं उसको। या किसी से हमें प्यार हो गया तब हम उसको जो है बोलेंगे, उसको नहीं बोल सकते पर अपने मन में जो बातों को बोल के हम संतुष्टि प्रदान करते हैं, वो है आत्म साक्षात्कार, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है बाहर से, मतलब अब हमारे साथ पूरी गैंग है, किसी से लड़ाई हो गई तो गैंग है तो हम उसके साथ जाके लड़कर आ जाएंगे। ये हो गया सेकंड वाला, ठीक है। भाषा का, व्यक्ति का जो हमारा भाषा का संप्रेक्षण है, पहला हो गया खुद से बात करना, दूसरा हो गया समाज से, लोगों से बात करना। ये व्यक्ति के लेवल पर है, ठीक है, दूसरों से, ठीक है बच्चे, ये दोनों चीजें हैं। व्यक्ति के आधार पर ये है, साक्षात्कार के 2 तरीके हैं, पहला है खुद से बातें करना, दूसरा है समाज में किसी भी व्यक्ति से बात करना। दूसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक लेवल पर, ठीक है, सामाजिक लेवल पर
दूसरे पॉइंट बताने से पहले मैं जो है आपको व्यक्तिक, अब भी आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज बच्चे? अब भी तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है मेरी तरफ से? मेरी तरफ से बच्चे नेटवर्क अब पूरा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अभी आ रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज आप लोगों को? हाँ ठीक है, मुस्कान का मैसेज आया, यस मैम। चलिए ठीक है। व्यक्तिगत विशेषता, पहले मैं व्यक्ति का मैंने बताया, दो तरीके से व्यक्ति का संप्रेषण होता है। पहला खुद से बातें करना, दूसरा समाज से बात करना। अब समाज में कोई व्यक्ति है, औरत है, आदमी है, बच्चा है, बूढ़ा है, किसी विशेष पोस्ट पर बैठा व्यक्ति है, या किसी गरीब व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, किसी भी तरह का व्यक्ति है, तो उस तरीके के व्यक्ति से, हर तरह के व्यक्ति से बात करना, वो हो गया बाह्य बाह्य तरह का संप्रेषण। पहला आंतरिक, जो खुद से बात करना। दूसरा बाह्य, जो समाज के लोगों से बात करना, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, ये हो गए दो पॉइंट्स। अब इसकी व्यक्तिगत, जो व्यक्ति का जो संप्रेषण का आधार है, उसकी कुछ खूबियां हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसकी कुछ कमियां हैं। तो मैं वो आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, वो क्या चीजें हैं देखो मैं आपको बताती हूँ। पहला है आत्मीयता, मतलब अब हम किसी से अगर बात करते हैं तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो लोग हैं। ठीक है, सेकंड वाले की बता रही हूँ मैं, जो समाज से हम बातें कर रहे हैं। आत्मीयता है, दो लोग हैं, पर्सनली जुड़ जाते हैं, बातें करते हैं, तो फीलिंग्स होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा बुरा होता है, बातें शेयर कर सकते हैं। सोनाली, अभी तो बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी तरफ से, वॉइस में क्लियरली मेरी तरफ से पूरा कुछ ठीक है। आपका बच्चा नेटवर्क चेक कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए आत्मीयता होती है। आत्मीयता मीन्स किसी भी व्यक्ति के साथ जब हम बातें करने लगते हैं तो हमारी फीलिंग्स जुड़ने लगती हैं। अब वो चाहे प्यार में हो, चाहे गुस्से में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे लिखाई में हो, चाहे नौकरी के फील्ड में हो। ठीक है, वो चीजें जो है हमें व्यक्ति के जो संप्रेषण है उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। पहला पॉइंट। ठीक है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत की विशेषताएं बता रहे हैं अभी हम। ठीक है, सेकंड पॉइंट है गोपनीयता। गोपनीयता क्या? अब जैसे दो लोग हैं, तो दो लोग जब बातें करेंगे तो उनके बीच ही रहेंगी ना बातें, तीसरा व्यक्ति कोई उसका वो नहीं रहेगा, मतलब उसका गलत फायदा नहीं उठा सकता। जैसे कि आज के टाइम पे गोपनीयता से बहुत ज्यादा हर तरह के आप देखने के लिए मिलता है। हर तरीके से हम लोगों से बात करते हैं। फोन पे हम जो है दो लोगों से बात कर सकते हैं, मतलब एक आप या एक मैं, या कोई भी XYZ दो लोग, कोई लड़का है या लड़की है, या दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं, या दोनों बुजुर्ग हैं, किसी भी स्टेज के लोग हैं। ठीक है, वो लोग जो दो लोग बातें कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच ही रहेंगी, उनकी गोपनीयता रहेगी। ठीक है, मतलब वो तीसरा पर्सन जो है उसको सुन नहीं सकता। ठीक है, ये चीजें जो है ज्यादातर हमारे जो CID वगैरह, जो बड़े बड़े क्राइम ब्रांच जैसी वो चीजें होती हैं, इनमें बड़े लेवल पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, गोपनीयता हम पर्सनल चीजें भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, आप लोग देखोगे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत सी अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। तो वो चीजें वो दोनों ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो एक गोपनीयता की बात होती है, उसका कोई अच्छा और बुरा तीसरा बंदा विश्लेषण नहीं कर सकता। अगर उनमें कोई झगड़ा होता है तो वो दोनों ही बैठ के उन चीजों का शॉर्ट आउट करेंगे, तीसरा बंदा क्योंकि सारी बात जानता नहीं, सारी स्थिति को नहीं जानता। ठीक है, तो ये हो गया इसका विशेषता। अब इसकी हम कमी क्या देखेंगे? इसमें अगर देखो दोनों की लड़ाई हो जाती है तो तीसरा बंदा कोई साक्ष्य ही नहीं है। मैं आपको विशेषताएं और इसकी खूब कमियां दोनों साथ साथ बता रही हूँ। आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। गोपनीयता रहेगी इसमें। ठीक है, तो गोपनीयता का ये रहेगा कि अगर दोनों के बीच लड़ाई हो गई है और कोर्ट केस हो जाता है तो उन दोनों के बीच कोई प्रूफ नहीं होगा। कोई प्रूफ नहीं होगा, मतलब अगर दोनों ने एक दूसरे को कुछ गाली दी है या कुछ भी XYZ कुछ भी दोनों के साथ गलत हुआ है, तो तीसरा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये जो है इसकी कमी है गोपनीयता की। ठीक है, आत्मीयता की कमी यहाँ पे ये हो जाएगी कि दो ही लोग जुड़े हैं, तीसरे का से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट है स्पष्टता, मतलब जब दो लोगों में बात होगी तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और जहां तक है तीसरे व्यक्ति का जो है उसमें आना या जाना कोई तय नहीं रहेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? इसके बाद फोर्थ पॉइंट है तत्कालीनता। व्यक्तिगत विशेषता का जो हम है फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, अभी विशेषताएं ही मैं बता रही हूँ आपको। विशेषताओं के साथ साथ मैं आपको कमियां भी अवगत करा रही हूँ। ठीक है,
तत्कालीनता मीन्स कि आज के जैसे अभी मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, तो अभी तो हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी एक व्यक्ति से बात करूं, ठीक है, और बात करूं तो उस बातों में आज की बातें होंगी, जरूरी नहीं है हम पिछली बातें ही करेंगे। तत्कालीनता मीन्स समय के अकॉर्डिंग बातें, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आया? तो समय के अकॉर्डिंग होंगी, इसमें पिछली बातें नहीं होंगी, ना ही नई बातें होंगी। जैसे हम आज मिले हैं तो हम आज की बातें करेंगे, पहले की बातों को नहीं करेंगे, आगे आने वाली बातों को नहीं करेंगे। तत्कालीनता होगी मतलब समय के अकॉर्डिंग बातें होंगी, ठीक है। आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? अगला पॉइंट की तरफ फिर हम बढ़ते हैं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं अभी इसको क्लियर कर देती हूँ, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम रही हो। देखो एक बार फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। संप्रेक्षण के 3 आधार हमने पढ़ने हैं। पहला व्यक्ति के आधार पे, दूसरा समाज के आधार पे, तीसरा जो है व्यवसाय के आधार पे। व्यक्ति के आधार पे हमने 2 बिंदुओं को रेखांकित किया। पहला आत्मीयता मीन्स खुद से बातें करना, जो कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, जैसे कि किसी से लड़ाई हो जाना या किसी से प्यार हो जाना। दोनों ही स्थितियां ऐसी होती हैं जो हम अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकते, अपना प्यार नहीं बयां कर सकते। दोनों ही चीजों में हम खुद से बातें करते हैं, तो वो हो जाती है आत्म साक्षात्कार, मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? बाह्य लोगों से बात करना, बाह्य लोगों से बात करना, ठीक है। और फिर इसमें मैंने आपको विशेषताएं बताई। हाँ, मतलब सिर्फ प्रेजेंट की बातें होंगी मुस्कान, और कोई अलग बातें नहीं होंगी इसमें। अब जैसे मैं और आप हैं, तो हम लोग जो है अगर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो मैंने बताया ना आपको, हम लास्ट में उसकी प्रासंगिकता देखेंगे। प्रासंगिकता से अभिप्राय मतलब आज के टाइम पे हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब आज की बातें हैं। अब जैसे कोई कोई भी XYZ अगर कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, पढ़ाई हो रही है, तो क्या हो रहा है? आज की बातों पे हो रहा है, ना कि पहले की बातों पे हम लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं कि कोरोना ऐसा था वैसा था, नहीं। अभी जब लोग सब लोग मिलते हैं तो बहुत सामान्य तौर से मिलते हैं। लोगों का ये मानना रहता है कि आज की ही बातें करेंगे, पहले की बातें नहीं करेंगे। तो जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास के हर लास्ट में मैं आपको बताती हूँ ये कि इस टॉपिक को पढ़ने की हमारी आवश्यकता क्यों है, प्रासंगिकता क्यों है। आज के संदर्भ में देखते हैं ना हम कि मतलब आज क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो मैंने आपको बताया था संप्रेक्षण क्यों जरूरी है, ठीक है, कि आज के समय में हमें क्यों पढ़ना जरूरी है संप्रेक्षण, ठीक है। सेम वही है आज के समय पे इसकी प्रासंगिकता। इसकी मैंने आपको व्यक्तिगत के रूप में विशेषताएं बता दी। विशेषताएं क्या क्या रही मैंने आपको एक बार और मैं 4 विशेषताएं मैंने आपको आउटलाइन की हैं, ठीक है। तो पहली है आत्मीयता, दूसरी है गोपनीयता। आत्मीयता मीन्स अपने आप से बातें करना, दूसरा है गोपनीयता, 2 लोगों के बीच अगर बातें होंगी तो वो गोपनीय होंगी, सीक्रेट रहेंगी। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं, अब ये बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि CID, क्राइम ब्रांच, पुलिस वगैरह या कोर्ट वगैरह में जब कोई गवाह पेश किए जाते हैं, तो एक गोपनीयता का जो है वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। तीसरा है स्पष्टता, ठीक है। स्पष्टता में मतलब दोनों के बीच जब बातें होंगी तो क्लियर होंगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि तीसरा बंदा ना तो बात को बढ़ाने वाला होगा ना ही घटाने वाला होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है तत्कालीनता, मीन्स प्रेजेंट में बातें होंगी, जो भी होंगी, ये नहीं पूछा जाएगा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, नहीं। आज क्यों आप स्टेज में खड़े हो, आज क्यों आप पढ़ रहे हो, ये चीजें जो है पूछी जाएंगी। मीनिंग ऑफ प्रासंगिकता मीन्स बच्चे आज के समय में इसकी आवश्यकता क्या है। प्रासंगिकता जो मेन शब्द है, ये आपको पेपर के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आपका जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें पूछा जा सकता है कि ये जो 3 पॉइंट है हमारे संप्रेक्षण के, जो विभिन्न 3 बिंदु हैं, व्यक्ति, समाज और व्यवसाय के आधार पर प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, संप्रेक्षण की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। मतलब आज के समय में हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। प्रासंगिकता मीन्स आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या सार्थकता है, ठीक है। क्लियर है इतना? सेकंड पॉइंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड है सामाजिक संप्रेक्षण। अब देखो समाज के लेवल पे कैसे संप्रेक्षण होता है। संप्रेक्षण तो मैंने आपको बता दिया क्या है। अब समाज के लेवल पर संप्रेक्षण कैसे होगा। समाज के लेवल पर मीन देखो, समाज में स्त्री होती है, पुरुष होता है, हर टीचर होती है, बच्चे होते हैं, डॉक्टर होता है, पेशेंट होता है, वकील होता है, और क्रिमिनल्स होते हैं, पुलिस होती है, क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें जो है समाज के लेवल पर आते हैं।
आप लोगों ने सुना होगा, व्यक्ति जो मानव है, जो इंसान है, वो एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है मतलब वो समाज के बिना कुछ भी नहीं है। आप देखो, अगर किसी व्यक्ति को किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, जैसे आप यहाँ पर एक मोगली का उदाहरण ले सकते हैं, अगर उसे समाज से अलग कर दिया जाए तो वो जैसे समाज में रहेगा उसके अंदर वैसी ही प्रवृत्तियां पनपती हैं। जैसे मोगली कार्टून आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी वो आता है, कार्टून्स वगैरह जब बच्चे देखते हैं तो उसमें आप देखोगे जो एक बच्चा है वो जो है जंगल में रह जाता है, और वो वहां पे उसका बचपन जब शुरू होता है तो वो क्या करता है, जैसा उसने देखा होता है, जैसा सुना होता है, जैसा माहौल होता है, वो पहाड़ों पे चढ़ना सीख जाता है। वो जो है शेरों के साथ, जंगली जानवरों के साथ, खूंखार जानवरों के साथ खेलता है, बोलता है, घूमता है, ठीक है। वहीं पे जो है रहना सीख जाता है, और तो और वहां के जानवरों की जैसी आवाजें भी निकालने लगता है। तो ये होता है समाज का प्रभाव हमारे ऊपर, ठीक है। तो जैसे मोगली नामक है, मोगली नामक जो व्यक्ति है, इंसान है, उसको जंगल में छोड़ दिया गया तो उस पर समाज का प्रभाव पड़ा। तो समाज का यहाँ पर प्रभाव ये है, जिस भी समाज में हम रहते हैं, डॉक्टर है, पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, टीचर है, कोर्ट है, पुलिस है, थाने हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर तरह का जो भी समाज है, हमारे आसपास जो भी है, वो हमारा समाज है। अब इस समाज से देखो हमारे क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये मैं आपको बता देती हूँ। व्यक्ति को सामाजिक जो है, मैंने बताया, बचपन से ही हो जाता है। पढ़ा हम बच्चे को घर में भी सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शिक्षा मेनली घर से ही स्टार्ट हो जाती है। माता जो है उसे घर से ही, माता उसे सब कुछ सिखाने लगती है। पर सामाजिक बनाने के लिए उसे स्कूल ही भेजना जरूरी होता है। हम उसे सारी शिक्षाएं घर पे उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चे का जो एक आकलन किया जाता है पढ़ाने के बाद, पहले उसे साल भर पढ़ाया जाता है स्कूल में, फिर उसका एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। क्यों लिया जाता है, पता चले कि बच्चों ने कितना कवर अप किया है, या कितना पढ़ाई की है, या कितना पढ़ा है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई आपको, इतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इतने में? आप लोग बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें जो मैंने बताया। बच्चे, मैं आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ, मैं आप लोगों को ही पढ़ा रही हूँ, और मेन ये है कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर होने चाहिए। मुझे तो पता है टॉपिक क्या है और क्या समझना है और क्या समझाना है। मेनली मुझे जो फोकस है वो आप पे करना है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, बताइए कोई इतने में डाउट तो नहीं है, इसमें आपको क्लियर है? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके मुस्कान, हम आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषताओं में देखो, इसमें भेदभाव की स्थिति नहीं होती, सामाजिक तौर पे भेदभाव की स्थिति नहीं होती। दूसरे तौर पे हम देखेंगे होती भी है, पहले इसकी हम विशेषताएं साथ साथ और इसकी कमियां। इसकी जब भी देखोगे आप, कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन आता है, सरकारी मीन समाज का ही एक हिस्सा है, जब सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्या होता है, आप लोग देखोगे तो नोटिफिकेशन सभी को आता है, सभी उसको पढ़ सकते हैं, सभी फिल कर सकते हैं। विकलांगों के लिए, जनरल के लिए, SC ST के लिए, ठीक है। नोटिफिकेशन एक समान रूप से आएगा, मतलब सेम डेट पे आया, 1 तारीख को भरना होगा और 30 तारीख को उसका जो है बंद हो जाएगा फॉर्म की तारीख, कोई भी XYZ जो भी फॉर्म है। तो इसमें समाज है जो, उसमें सामाजिक तौर पे मतलब सबको समानता के आधार से देखा जाता है। पर इसमें एक कमी भी है, समानता के तौर से देखा तो जाता है पर वर्गों के अनुसार सीटें आरक्षित होती हैं और नहीं भी होती हैं, टैलेंट के भी अकॉर्डिंग मिलती हैं और टैलेंट के अकॉर्डिंग नहीं भी मिलती, मतलब भेदभाव भी है और नहीं भी है। इस तरीके से कि मतलब कि भेदभाव किस तरीके से हम इसमें पहले तो नहीं देखेंगे। नहीं देखने का ये है कि नोटिस आया है तो समान रूप से सभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब समाज के लेवल पे सभी को वो नोटिस जो उनके फोन में, उनके लैपटॉप पे, उनके कंप्यूटर पे, और भी उनके जो सोशल साइट्स हैं उन पे सभी पे जो है नोटिफिकेशन शो हो रहा है। ये हो गया सामाजिक तौर पर, ठीक है। और सामाजिक तौर पर कोई भी अगर हमारा संप्रेक्षण है, तो देखो अब मैं हूं, आप मुझे सामाजिक तौर पे अगर माने, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको समाज के तौर पे पढ़ा रही हूँ, मेरी बात जो है आप तक, सभी तक पहुंच रही है, मेरी बात तो पहुंच रही है आप तक। पर समाज का जो है एक नुकसान है कि आप पर्टिकुलर हर किसी व्यक्ति से जो जुड़ नहीं सकते। अब मैं हूं, आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर मेरी आपसे सभी से पर्सनली बात हो, मैसेज में या कॉल पे या पर्सनली मैं आपको पढ़ाऊं, तो मैं आप लोगों को ज्यादा जान पाऊं, बजाय इस चीज के कि मैं आपको यहाँ पे समग्र रूप से पढ़ा रही हूँ।
तो समाज का एक कमी भी है और फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि मैं आपको एक ही जानकारी इतने सारे बच्चों को इकट्ठे तौर पर दे रही हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ। और नुकसान ये है कि मैं आप सबसे एक एक बच्चे से पर्टिकुलर नहीं जुड़ पा रही, और ना ही पर्टिकुलर आपसे इतना जानकारी ले पा रही। नहीं, आप तक मेरी बात पहुंच तो रही है, पर पर्टिकुलर हर बच्चे को मैं यहाँ से जान नहीं सकती ना। श्रुति गुप्ता मैम, व्हाट इज योर गुड नेम? बच्चे, मेरा नाम ज्योति कुमारी है। कुछ प्रॉब्लम है बेटा? कुछ मतलब कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रही हूँ मैं? वैसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने से पहले खुद नोट्स तैयार करती हूँ, ताकि आप लोगों को बताते टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें होगी पारदर्शिता होगी। अब देखो, सामाजिक रूप में पारदर्शिता तो है। पारदर्शिता मीन्स दिखाई दे रहा है, आप लोगों को पता है मैम क्या पढ़ा रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं। परंतु इसका एक नुकसान भी है, मैं हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। कोशिश तो पूरी रहती है मेरी, बट एक कमियों की तरह से भी हमें देखना है और उसकी फायदों की तरह से भी देखना है। आप देखोगे जब भी कोई बड़े लेवल पे कोई भाषण या कोई भी बड़े लेवल पे कोई प्रतियोगिता होती है, एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। ठीक है, भाषण रूप या पेपर बड़े लेवल पे जब भी कोई प्रतियोगिता या कुछ भी होता है, तो वहां पर एक माइक लगा होता है, सभी को जो है कलेक्ट करने के लिए, सभी को जो इकट्ठा करने के लिए, सभी को जो डिसिप्लिन में रखने के लिए। आप लोगों ने सबसे अच्छा उदाहरण एक देखा होगा, सूरज कुंड का मेला। आप लोग कभी गए होंगे, नहीं भी गए होंगे तो एक सुना तो होगा ही। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जब वहां पे जो है माइक लगे होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि वो हर किसी व्यक्ति को जाके नहीं बोल सकते हैं कि आप लाइन में चलिए, या हर किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि आप टिकट काउंटर की लाइन में जाइए, या आप इधर से जाइए, या आप यहाँ से चेकिंग कराइए, या आप यहाँ से खाना खरीदिए, या आप यहाँ से बैठ के खाना खाइए, या आप यहाँ से प्रोग्राम देखिए, या आप यहाँ से भाषण सुनिए, कुछ भी। मतलब वो हर एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते। बड़े लेवल पे जो है वो माइक लगाए गए होते हैं, या कोई भी मंत्री या कोई भी देश का प्रधानमंत्री जब वो भाषण देते हैं, तो वो हर एक व्यक्ति को जाके अपने मन की भाव नहीं बता सकते। वो सुन सकते हैं सबकी, पर हर एक व्यक्ति को नहीं बता सकते। तो वो क्या करते हैं, वहां पर जो है प्रॉब्लम्स जो है शॉर्ट आउट बड़े लेवल पर नहीं हो सकती। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मुस्कान, थैंक यू बच्चे, थैंक यू बेटा। ठीक है, इसमें पारदर्शिता और स्पष्टता होती है, परंतु इसकी देखो, इसकी खूबी भी है कि पारदर्शिता होती है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है मैं पढ़ा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है मेला लगा है, वहां पर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, परंतु जो है क्लेरिकल एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप नहीं बता सकते, हर व्यक्ति की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि पेपर होता है, आप लोग पेपर हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आया है आप लोग के सामने, तो हर बच्चे की अलग प्रॉब्लम होती है। अलग कैसे? कोई बच्चा बोलता है मैम ये वाला क्वेश्चन, दूसरा बच्चा बोलता है मैम पेपर के बीच में वॉशरूम जा सकते हैं, तीसरा बच्चा बोलता है मैम ये हम ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, तो चौथा बच्चा बोलता है मैम इतने टाइम से अगर हमारा पहले एग्जाम हो जाए तो हम जा सकते हैं। पांचवा बच्चा कुछ भी बोलेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी, मतलब हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है। ठीक है, तो हर किसी भी बच्चे को जब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो समग्र रूप से जब एग्जामिनर आता है, जो टीचर उस रूम में होता है, वो सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शन देता है। क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम जो है क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि बच्चे आप लोगों को इतने घंटे का टाइम है, आप लोगों को इतने टाइम पे पेपर करना है, और आपके टीचर आएंगे, आपको जो भी पूछना है आप उनसे पूछिएगा, बाकी फिर आप लोग खुद पेपर करने लग जाते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब इसमें है एक ही संदेश बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने ये आपको पॉइंट पहले ही बता दिया, तो आप इसको बाद में भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, कि एक ही बात को बहुत लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। इसका फायदा ये है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हो, ग्रुप्स का उदाहरण दे सकते हो। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल जो है बड़े लेवल पे हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक टीचर होता है, वो एक नोट्स, जैसे कि अभी की हमारे स्टार्टिंग में बात हो रही थी, ठीक है, तो हम जो है उसमें कोई भी चीज हम डाल देते हैं ग्रुप में, वो बच्चों को, सभी बच्चों तक जो है पहुंच जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को बच्चे? सेकेंड पॉइंट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है।
आई होप सो, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों के लेवल पर आके आप जिस स्टेज पे हो उस पे आके ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है सभी को? यस मैम, सब समझ आ रहा है। यस मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक, अब हमारा तीसरा पॉइंट है व्यवसायिक। पहले 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं हम, व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे। सामाजिक तौर पे अगर हम इसे और बड़ा करना चाहें तो और भी बड़ा हम कर सकते हैं। इस आंसर को अगर हमें लिखना है जैसे, तो समाज विभिन्न रूपों में बटा होता है। इसमें हर तरह के, हर वर्ग के लोग होते हैं। जैसे कि अब हमारा संप्रेषण होता है, तो भिन्नता होती है हर लेवल पे संप्रेषण से। जैसे जब भी हम किसी स्त्री से बात करेंगे तो हमारी बात करने का तरीका अलग होगा। जैसे हमारा कोई स्त्री का कोई एनजीओ है, अगर हम उसमें बात करेंगे तो हमें अपनी भाषा का बदलाव करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग बातों को करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा वहां पर, अगर स्त्री की बातें हैं, जैसे स्त्री से संबंधित कोई विषय पर बात हो रही है, लाइक उनको पढ़ाने से संबंधित या उनकी पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे संबंधित अगर बातें हो रही हैं, तो वहां पर आप देखोगे कोई डॉक्टर जो होगी वो लेडी डॉक्टर को बुलाया जाता है, कि मतलब इनकी प्रॉब्लम्स का जो है शॉर्ट आउट अच्छे से। वहां पे मेल डॉक्टर्स कम ही आपको देखने के लिए जो है मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ताकि जो लड़कियां हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर कर सके और वो बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम इसको और बड़े लेवल पे जाके देखें, तो जब लड़कों का कुछ भी चीजें होती हैं, कुछ भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे देखा होगा, जैसे आपने क्रिकेट का, आपको मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ। क्रिकेट गेम में मतलब जो अगर मेंस की टीम है उसमें आपको कोई भी लड़की नहीं नजर आएगी। लड़कियों की टीम होती है बट वो अलग से होती है। मतलब लड़कों की टीम में आप नहीं खेल सकती, लड़की को एक लड़की की टीम में नहीं देख सकते। आपने मूवी देखी होगी दिल बोले हड़िप्पा, सभी लोगों ने देखी होगी जहां तक मुझे अंदाजा है, ठीक है। तो उसमें जो रानी मुखर्जी है वो क्या करती है, उसको जो है क्रिकेट का बहुत क्रेज रहता है, तो वो क्या करती है, क्रिकेट खेलने के लिए पता है कि भाई लड़कियों की टीम है नहीं यहाँ पंजाब में, तो मुझे क्या करना है, मुझे लड़का बनकर ही खेलना पड़ेगा। तो वो लड़का बनती है, किस लिए, कि क्रिकेट खेल सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। और वहीं इसको अगर हम और बड़े उस पे देखें, नो, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, नो प्रॉब्लम मैम। ओके बच्चे, और मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही, नहीं बच्चे मेरी तरफ नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कर लिया है स्टार्टिंग में, आप अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ हो, ठीक है। और फिर अगर हम देखो और भी बड़े लेवल पे अगर समाज में देखें, तो जब हम ऑफिशियली किसी से बात करते हैं, जब हम कोर्ट या पुलिस या कोई भी ऑफिशियल तौर पे जब हम किसी दफ्तर पे जाते हैं, तो अगर हम किसी दफ्तर के अधिकारी से बात करते हैं तो हमारा बात करने का तरीका बहुत अंतर होता है। जैसे हम घर में बात करते हैं वैसे बाहर बात नहीं करते। क्यों, घर में तो हम भाई बहनों को लड़ते हैं, गालियां भी देते हैं, ठीक है, परंतु बाहर जब हम लोग जाते हैं तो हमारी एक बात में एक क्या होती है, एक औपचारिकता आ जाती है। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरी बातों में कहीं ना कहीं औपचारिकता है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो औपचारिक अपना रिश्ता है, इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बट मैं अभी अगर अपने घर में हूँ या आप लोग अपने घर में हैं, तो कहीं ना कहीं अनौपचारिक हो जाएंगे, आप अनऑफिशियली अपने आप को फील करेंगे, फ्री फील करेंगे, हर तरह से बात कर सकते हैं, हर तरीके, मतलब घर में एक तरह का भय नहीं होता, ठीक है। और भी मैंने आपको सामाजिक तौर के सारे ये बता दिए हैं, स्त्री पुरुषों से बात करना हर तरीके से, ठीक है। अब ये जो चीजें हमारी व्यवसाय में किस तरीके से डेवलप होती हैं, व्यवसाय में किस तरीके से हम इनका चेंजेस देखते हैं, थर्ड पॉइंट अब हम पढ़ रहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर रहा आपको सभी को? नेटवर्क इज ओके, यू प्लीज कंटिन्यू। ओके बच्चे, तीसरा पॉइंट है हमारा व्यवसायिक। अब देखो, पहला व्यक्ति कैसे बात कर रहा था, ठीक है, दूसरा समाज में कैसे बात कर रहा है, अब तीसरा जब व्यवसाय के तौर में आ जाएगा तो व्यक्ति कैसे बात करेगा, कैसे बात करेगा। अब देखो एक उदाहरण ही लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको ज्यादा क्लियर होगा बात, ठीक है। मैम सामाजिक का प्रकार बता दीजिए। बच्चे सामाजिक में मैंने बताया ना आपको कई सारे प्रकार आते हैं, स्त्री पुरुष, मतलब बड़े लेवल पे बैठे ऑफिसर्स, लिंग भेद, जाति, ये सभी जो है सामाजिक रूप के आधार हैं।
इसमें जो है हर तरीके से हम जो देखेंगे, हर तरीके से हमारा समाज में जब हम बढ़ते जाएंगे, जैसे हम डॉक्टर बन जाते हैं या हम टीचर बन जाते हैं या हम वकील बन जाते हैं या हम जो है और भी कुछ भी सफाई कर्मचारी, कोई भी चीज हम बन जाते हैं, तो ये हमारा समाज के प्रति रोल है। हमने जो समाज से लिया है वो हम समाज को दे रहे हैं उनकी सेवा करके। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, अभी आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा, तो उन्होंने समाज से क्या लिया है, उन्होंने समाज से सीखा है कि भाई हमने कुछ बनना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो इसलिए वो इस चीज की पढ़ाई करते हैं। इसलिए डॉक्टर, वकील, बड़े अधिकारी बनते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, ताकि वो अपने देश का भला कर सके, कहीं ना कहीं अपना समाज है उस समाज को ऊंचा उठा। ये चीज क्लियर हुई। मैं सामाजिक, बच्चे सामाजिक का यही चीज है, ठीक है। और भी फिर भी आप इसको और बड़े लेवल पे देखना चाहेंगे तो समाज का मैंने आपको बताया, जैसे जितने भी हमारे जो काम हैं वो हम समाज के तौर पे कैसे अपने आप को जो है चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिए लड़कियों वाला, एनजीओ वाला, ठीक है, कि अगर हमें लड़कियों से मतलब बात करनी है, लड़कियों की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वहां पे एक लेडी डॉक्टर को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। और जहां पे हमें लड़कों की क्रिकेट टीम अगर है तो वहां पे कोई भी लड़की नहीं होती। तो बदलता हुआ समाज का रूप है ये, ठीक है। समाज का बदलता हुआ रूप। अब आप देखो किसी भी चीज में, आप देखो कोई कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ भी, जैसे टीचर हैं पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो समाज का ही रूप है। बच्चे जो है समाज से ही सीखते हैं और समाज जो है व्यक्ति से ही बनता है। व्यक्ति जो है समाज के बिना अधूरा है, परंतु समाज जो है वो व्यक्ति के बिना नहीं बन सकता। ठीक है मैम, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी। इतना आपको क्लियर है? मुझे नहीं लगता बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग जैसे अभी मैसेज कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है रियली मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ने में। ठीक है, समाज का मैंने बता दिया, स्त्री पुरुष मतलब डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, जितने भी हैं, ये बड़े लेवल पे ये जो समाज के लेवल पे है। समाज का सबसे पहला उदाहरण मैंने आपको मोगली का दिया था, कि व्यक्ति जैसे समाज में रहता है वैसा उसका नेचर हो जाता है। ठीक है, अब देखो समाज कैसा है, हर तरीके का। हरियाणा का समाज अलग है, वहां पे जो है रीति रिवाज आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे, राजस्थान में अलग देखने के लिए मिलेंगे, वहां बाल विवाह होते हैं। तो समाज जो है हमारे अकॉर्डिंग बनता है, ना कि हम लोग समाज के लिए। ठीक है, परंतु आज के समय में अपोजिट हमें देखने के लिए मिलता है। उन चीजों को मैं यहाँ पे थोड़ा बचना चाहूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, खुशी। ओके बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक तौर पर अब हम आ जाते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है व्यवसायिक। अब देखो व्यवसाय के तौर पे हम सबसे पहले क्या करेंगे। एक व्यक्ति है, वो व्यवसाय कर रहा है, जैसे बिजनेस आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे लोग हैं बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस को वो किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या उनमें जो कमियां हैं उनको ठीक करते हैं, कैसे करते हैं। इसको अगर पॉइंट्स में ना बांट के, अगर हम मैं कहानी में आपको डिवाइड कर दूं तो आप इसको ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, किसी भी चीज का बिजनेस कर रहा है, जैसे कोई अच्छा उदाहरण अगर देखना चाहें हम, तो जैसे एक छोटी सी मोबाइल की कंपनी है, छोटी सी नहीं बड़ी सी, कोई मोबाइल की कंपनी है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे लोग होंगे काम करने के लिए, लेबर्स भी होंगे, सर्विसमैन भी होंगे, और बनाने वाले इंजीनियर भी होंगे। ठीक है, और उसको डिजाइन करने वाले लोग भी होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे सामान लाने के लिए लोग होंगे, उनको बनाने के लिए लोग होंगे। मतलब हर लेवल पे, हर कदम पे जो है लोग ही होंगे। पर आज के समय पे जो है लोगों की जगह मशीनों ने ले ली है। हम लोगों के माध्यम से ही बात करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहला सूचनाओं का, पहले जब हमने कोई भी काम करना है तो हम सबसे पहले एक सूचना इकट्ठी करेंगे कि भाई हमने एक मोबाइल शॉप खोलनी है, या मोबाइल की कंपनी खोलनी है, या जूतों की कोई कंपनी खोलनी है, सैंडल की खोलनी है, या कपड़ों की खोलनी है, या हमें कपड़ों का बिजनेस करना है, किसी भी चीज का हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूचना लेंगे, मार्केट में जाएंगे, कि मार्केट में जाएंगे, अरे इस चीज की दुकान है, कितना चल रही है, कितना इस काम में जो है फायदा है। ये हमने मार्केट नॉलेज ले लिया। पहला, सूचना इकट्ठा करना या सूचना बांटना। इकट्ठा कर लिया पहले तो हमने, फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर सूचना को बांटेंगे। जैसे आप लोगों को बता दूं, जब कोई भी नया होता है, नई चीज खुलती है, जैसे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समाज के लिए है, पर उसमें बिजनेस भी आंतरिक तौर पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो स्कूल जैसा खुला है कोई भी नया स्कूल, तो आप लोग देखोगे नया स्कूल
कहीं भी खुलेगा तो उसके पैम्फलेट्स जो होते हैं आप लोगों तक पहुंच जाते हैं, आपके घरों तक, आपके घर के बाहर जो पिलर्स लगे होते हैं उनके खंभों तक पहुंच जाते हैं, किसी ना किसी माध्यम से वो जो है सूचना आप तक पहुंच रही है कि हमारे यहाँ पे नया स्कूल खुला है और इसमें जो 30% ऑफ पड़ेगी। सेम यही उदाहरण ले सकते हैं, जब आप खुलता है कोई भी लड़कों का या लड़कियों का, कर रही हूँ मैं यहाँ पर, वहां पे आ जाएगी कि अदर जितने भी शॉप्स हैं उनसे कम पे आपको यहाँ पे जो है मिलेगा, फायदा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज रहेगी, तो ये चीज रहेगी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो सूचना पहले तो आपने कलेक्ट कर ली मार्केट से, और दूसरा जब आपने कोई बिजनेस खड़ा किया अपना, जब आपने बिजनेस करना शुरू किया तो अपनी सूचना भी लोगों तक पहुंचा दी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कार्यवाही, मतलब कि अब इसमें काम कैसे करना। अब हमने खोल तो लिया स्कूल, अब हमने खोल तो ली मोबाइल शॉप कंपनी, अब हमने खोल तो लिया पार्लर, अब हमने स्कूल तो खोल लिया, अब हमने कॉलेज भी खोल लिया। अब हम क्या करेंगे कि उसमें मतलब काम कैसे होगा, उसके प्रति कार्यवाही, मतलब अपने काम को कैसे अंजाम देना है। उसमें वर्कर्स भी चाहिए होंगे हमें, ठीक है, उसमें लेबर्स भी चाहिए होंगे हमें, उसमें सामान कच्चा माल भी चाहिए होगा, उसमें हमें सामान बना के डिलीवरी करने वाले लोग भी चाहिए होंगे। ठीक है, ये सब चीजें जो है हमें चाहिए होंगी, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान करना होगा, ये होगी कार्यवाही, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होगा हमारा निष्पंदन। अब जैसे हमारा सामान बन गया है, हम लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें जो कमियां होंगी वो हमारे पास हमारे कांटेक्ट नंबर, जो हमारे कस्टमर्स होंगे, वो हमने पैम्पलेट जो बांटा था सूचना के तौर पे, उसमें हमारा कांटेक्ट नंबर होगा, वो हमको कांटेक्ट करके कहेंगे कि आपका सामान इतना महंगा मिल रहा है और कंपनियों से हमें इतना और 10 ज्यादा मिल रहा है, तो उसमें कमियों को, मतलब एक तो आपका सामान महंगा होता है और हमारे लिए जो है इसमें ज्यादा बैटरी खर्च होती है, या ज्यादा बिजली चली जाती है, या ये ज्यादा, और इसमें खराबी आ रही है, इसका स्पीकर ठीक नहीं है, तो उन चीजों को ठीक करना थर्ड स्टेज है। जो भी उनकी लोगों की कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट करना। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। साथ साथ मैं पूछना चाहूंगी, या फिर कहीं मैं ही बोले जा रही हूँ, आप लोग समझ ना पा रहे हो मेरी बात को, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैसेजेस मैं आप लोगों के साथ साथ देख रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को अगर समझ में कुछ भी पॉइंट नहीं आ रहा है, आप मुझे वहीं पर साथ साथ मैसेज कर सकते हैं कि मैम ये हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, मैं उस पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर दूंगी। फोर्थ पॉइंट है समन्वय। अब चीजें आ रही हैं कम रेट पर, ज्यादा रेट पर बिक रही हैं, उनका समन्वय करना है, मतलब कस्टमर के बीच में और विक्रेता के बीच में, जो हमारा खरीदार है वो और जो खरीदने वाला है वो, उन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। अब ये देखो, ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इस प्रोसेस जो हमने 3 पॉइंट अभी तक पढ़े, चौथे पे पढ़ रहे हैं। पहला है सूचना का आदान प्रदान, दूसरा है कार्यवाही, तीसरा है निष्पादन, ठीक है, चौथा है समन्वय। इन चारों पॉइंट्स के दौरान जो भी हमारा संप्रेषण या बातचीत का तरीका हो रहा है उसको हमने हाईलाइट करना है। ठीक है, उन चीजों को, ये मैंने आपको उदाहरण दिया है, उदाहरण के साथ ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं ना, पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को जो है हमने क्लियर करना है। ठीक है, इतना क्लियर है ना सभी को। तो इसमें देखिए, इसमें फिर हो जाएगा प्रबंधकीय कार्यों का आधार, फिर तरीके से काम करना, जैसे साधन जुटाना, उनको बेचना, खरीदना, एक समन्वय स्थापित करना चीजों के प्रति। समन्वय मीन लाए हैं हम, महंगा भी ना पड़े हमें, हमें भी पैसा बचे, और जो है हम भी कमाए और हमारे कस्टमर्स को भी नुकसान ना हो, उनको फायदा हो, और हम हर बार हमारा ही प्रोडक्ट मंगाए। तो इन सब के दौरान, जैसे मैं एक सेलर हूँ, आप सोचिए मैं एक सेलर हूँ और आपको कोई मुझे प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं आप लोगों से ऐसा संबंध स्थापित करूंगी कि मतलब आप लोगों को इस प्रोडक्ट के सारे गुण बताऊंगी कि एक क्रीम है बच्चों, ये बहुत अच्छी क्रीम है, आप लोग इसे लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी स्किन शाइन करेगी, ग्लो करेगी, आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको लड़के भी लगा सकते हैं, लड़कियां भी लगा सकती हैं, कुछ भी। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरी बातों से जो है उसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि भाई ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हमें लेना चाहिए, फिर आपको एक बार अगर अच्छा लगा तो आप हर बार वही प्रोडक्ट जो है मेरे से मंगाएंगे।
तो एक उदाहरण है संप्रेषण का कि कैसे एक सेलर और कैसे एक विक्रेता, खरीदने वाला जो व्यक्ति है, वो कैसे दोनों के बीच में संपर्क स्थापित होता है, वो होता है व्यवसायिक संप्रेषण, मतलब काम के द्वारा किया गया संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स मैंने आपको बताया था, संप्रेषण मीन्स दोनों के बीच जो है अपनी बातों का सार्थक उद्देश्य, वो होता है संप्रेषण। ठीक है। तो हमारा 5th पॉइंट है अभिप्रेरणा, मतलब हमें साथ साथ लोगों को मोटिवेट भी करना है। अब जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, उनको भी मोटिवेट करना है। हमें एक तो सैलरी भी कम देनी है, क्योंकि फिर हम कमाएंगे कैसे भाई। ठीक है, एक तो हमें उनको सैलरी उनकी इतनी रखनी है कि उनको भी नुकसान ना हो। अगर हमने एक लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड है 13,000 या 15,000 अगर हमने सबको रखा हुआ है, तो हमें कम से कम हर व्यक्ति उतना कमा के दे रहा है, तो सबको अभिप्रेरणा देना है, किसी को निराशा नहीं होने देनी है। तो उस समय जो हम संप्रेषण का इस्तेमाल करेंगे वो होगा व्यवसायिक संप्रेषण, कि भाई हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी खुश रहे, और जो हमारे सेलर लोग हैं, जो हमारे विक्रेता हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो भी खुश रहे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। लास्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा। देखो शिक्षा बहुत माध्यम चीज है आज के टाइम पे। हम लोग देखते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं भी होते, वो भी बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं दैट मीन्स मतलब कमा तो लेते हैं, लाखों कमाते हैं, हजारों करोड़ों का टर्नओवर होता है हर तरह के लोगों का, परंतु क्या है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे उनको पढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है। कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि टाटा बिरला अंबानी हैं जो 10 पढ़े हैं या 12 पढ़े हैं, परंतु आप देखोगे वो लोग खुद अपने काम को नहीं संभालते, वो लोग अपने काम को संभालने के लिए मैनेजर्स, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को जो काम पे रखा हुआ होता है, वो लोग खुद नहीं संभालते। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं कि अनपढ़ लोग भी कमाते हैं, ये है वो है, आप उनको देखो, मोटिवेशन के लिए अच्छा है, परंतु एक लेवल तक जो है पढ़ाई की जरूरत होती ही होती है। चाहे आप 10th तक पढ़े, चाहे आप 12th तक पढ़े, आपको अक्षर का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी एक्सवाइजेड तीसरा बंदा आएगा, वो आपका कोर्ट का पेपर बनवा के लाएगा, और वो क्या लिखा होगा उसमें कि ये कंपनी जो है मैं इसके नाम करता हूँ, और जो है ये मेरा बहुत अच्छा शुभ चिंतक है, और मुझे इसको ये कंपनी दान करने में कोई आपत्ति नहीं है। वो अनपढ़ व्यक्ति जिसका बिजनेस था, उसने कहा कि भाई साहब इस पे ऐसा ऐसा लिखा है कि आपका काम ना इससे बहुत अच्छा बढ़ेगा, ये एक LIC की वो है। अब वो तो अनपढ़ है, उसने कहा सोचा भाई ये मेरा शुभचिंतक है, अच्छा व्यक्ति है, तो चलो इसकी बात पे भरोसा करके साइन कर दिया, हो गए नुकसान। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान क्या रहा, शिक्षा का। अगर उनके पास शिक्षा नहीं है, अगर उनके पास शिक्षा होती तो वो शायद ये नहीं करते। यहाँ पे ये भी पॉइंट हो सकता है, उनके साथ कोई और व्यक्ति भी हो सकता है पढ़ा लिखा, वो अपने साथ किसी मैनेजर को पढ़वा सकते हैं वो चीज। इसलिए शिक्षा चाहे तो हमारे पास हो, चाहे हमारे साथ वर्क करने वाले लोगों के पास हो, तो शिक्षा की बहुत अहमियत है, शिक्षा की बहुत जरूरत है। ठीक है, ये सारी चीजें थी, आज का हमारा टॉपिक था। फाइनली ये सारा क्लियर हुआ। अब 5 मिनट है, इसका मैं आपको प्रासंगिकता बताती हूँ। इन तीनों जो पॉइंट्स जो आज हमने पढ़े हैं, पहला व्यक्तिक, सामाजिक, और तीसरा हमारा क्या है, व्यवसायिक, तीनों की संप्रेषण की आज के समय में आवश्यकता क्या है। तीनों की आज के समय में आवश्यकता इसलिए है, अगर संप्रेषण नहीं होगा तो व्यक्ति जो है अपना मन की अभिव्यक्ति, जरूर नहीं मन की, बाहर की भी अभिव्यक्ति, मतलब बस जो उसकी बातें हैं, उसकी फीलिंग्स है अच्छी बुरी, उनको शेयर कर सके, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सके, दूसरों की बातों को अपने तक पहुंचा सके, फिर उससे समाज जो है, समाज को जिस स्तर पे है उस स्तर से ऊंचा उठा सके। संप्रेषण के माध्यम बता रही हूँ मैं आपको, संप्रेषण के फायदे, प्रासंगिकता, आज के समय में प्रासंगिकता क्या है, जो हमने अभी 3 पॉइंट्स पढ़े उनकी क्या जरूरत है। समाज के लेवल पे संप्रेषण मीन्स अपने समाज को उच्च स्तर पर पहुंचाना। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो व्यवसायिक वाला था, पहला तो खुद को ऊंचा पहुंचाना व्यक्ति के स्तर पर, दूसरा समाज के स्तर पर समाज को ऊंचा पहुंचाना संप्रेषण के माध्यम से, तीसरा जो है क्या है, तीसरा व्यवसाय के माध्यम से देश को ऊंचा पहुंचाना। ओवरऑल इन तीनों चीजों का अर्थ या प्रासंगिकता या आज के समय में सार्थकता यही हम देखेंगे। तीनों रूपों में जो है हम अपने को, समाज को और अपने देश को ऊंचे स्तर पर पहुंचा रहे हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है, और इसकी आवश्यकता समय के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है,
आप लोगों को सभी क्लियर है? अभी लास्ट 5 मिनट्स हैं, अब आप लोग जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैंने पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोगों के जो मत हैं वो आमंत्रित हैं, ठीक है? आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। 5 मिनट्स हैं, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ, आप लोगों के मैसेजेस का। बच्चे कुछ आप लोग पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, मैंने पूरा फाइनल क्लियर कर दिया विद प्रासंगिकता, ठीक है? और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी पॉइंट ऐसा छोड़ा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो। फिर भी कुछ अगर रह सकता है, कोई बात आप लोगों की रह गई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बच्चे आप लोग कोई डाउट, कुछ मेरा समझाया हुआ समझ में आया या मतलब बस मैंने यूं ही पढ़ाया? हाँ जी मैम, सब समझ आ रहा है। हाँ जी मैम, सब समझ आ रहा है। बच्चे आप लोगों के मत जो है आमंत्रित हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ मतलब मेरी बातों में कुछ कमी रह गई हो तो आप लोगों के मैसेजेस का मैं वेट कर रही हूँ। आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आज की क्लास भी फर्स्ट क्लास की तरह बहुत अच्छी थी, सब अच्छे से समझ आया। मुस्कान दीक्षित, थैंक यू बेटा, आपको समझ में आया। और सभी लोगों से मैं आई होप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। आपकी अपेक्षाओं पे मैं खरी उतरी होंगी और कोई भी पॉइंट या कोई भी विषय ऐसा नहीं रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है? नो डाउट्स मैम, खुशी। ओके बच्चे, चलिए ठीक है। अभी 5 मिनट हैं तो मैं आपको थोड़ा और 2-4 बातें कर लेते हैं आपके टॉपिक से संबंधित। मैम आप किसी एक को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने बोल दो ताकि वो वहां नोट सेंड कर दें। ब्यूटी, बच्चे आप लोग ना ग्रुप बना लो, कोई भी एक बच्चे आप ही बना लो। ब्यूटी आप जो है आप बना लो, मुस्कान बना लेंगी, मुस्कान दीक्षित, खुशी है, आप लोगों में से कोई भी जो है एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है? मैम ग्रुप का बता दो कुछ। सोनाली भट्ट, बच्चे आप में से आज क्या नाम है, मैं खुशी आपको बोल रही हूँ। बच्चे आप ना एक ग्रुप बना लीजिए, आप सभी लोगों के नंबर जो है कलेक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर भी मैं आप लोगों को जो है शेयर कर दूंगी, ठीक है? नो प्रॉब्लम मैम। हाँ, आप लोगों को जो है मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी और जो भी आप लोगों से संबंधित जो टॉपिक्स होंगे उनके फोटोज या जो मैंने पीडीएफ बनाया है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है? और आप लोगों के क्वेश्चन को मैंने इसी तरीके से पढ़ा है पेपर में, क्योंकि ये साप्रासंगिकता अप्रासंगिकता पूछा जा सकता है, ठीक है? कि पेपर जो है संप्रेक्षण के जो 3 प्रकार हैं, व्यक्ति, सामाजिक और व्यावसायिक आधार पर आज के समय में इसकी प्रासंगिकता बताइए या इनकी विशेषताएं बताते हुए अपने मत रखिए। मत का मतलब ही होता है कि आज के समय में इसकी क्या स्थिति है, ठीक है? मैम समझ आ गया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू बच्चे, आप लोगों का प्यार है ये और आप लोगों को समझ में आया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा पढ़ा हुआ। आप लोगों ने जो है पूरा क्या बोलते हैं अच्छा रिजल्ट दिया मुझे, ठीक है? और आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, पढ़ाने से पहले मतलब मैं खुद आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैंने रफ कॉपी में जो है मैंने नोट्स बनाए हैं फिलहाल तो, कच्ची पक्की राइटिंग में, तो मैं वो पढ़ पढ़ के खुद आउटलाइन करती हूँ ये पॉइंट्स के, जी ये मुझे बच्चों को पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है, उस तरीके से पढ़ाना है। हाँ जी, पेपर होंगे, मार्च में ही होंगे, ठीक है? आप लोगों के लिए मैं खुद भी बहुत मेहनत करती हूँ, तो आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे नंबर्स लेकर आएंगे और मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आई होप आप लोग मेरा नाम रोशन करेंगे, ठीक है? उम्मीद कर सकती हूँ ना आप लोग मतलब मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से पेपर में लिख कर आएंगे। हाँ, तो मैं आपको पेपर का बता रही थी कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि या तो इन तीनों को आपको टिप्पणी में पूछा जाएगा कि व्यक्तिक संप्रेक्षण की विशेषताएं बताते हुए व्यक्तिक संप्रेक्षण की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे आपको जो है टिप्पणी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? हाँ, यस मैम, आपका नाम रोशन करेंगे हम। थैंक यू बेटा खुशी। निकिता सरोज, यस मैम,
ठीक है बेटा, ये जो है आपको या तो टिप्पणी में 3 टिप्पणियां पूछी जाएंगी, उनमें से आपको कोई भी 2 करनी होंगी, या तो एक क्वेश्चन 12 नंबर का, आपका 100 का होता है ना पेपर, हाँ, तो आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन जो है आज मैंने पूरा पढ़ाया है। अगर आपने आज ठीक से पढ़ा है तो 15 में से आपके 12-13 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, 2 नंबर आपके जो है प्रासंगिकता पर रहेंगे, जो आपकी सोच पर आधारित हैं। पहला तो मैंने बताया, दूसरा उसमें आपके कितने उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैम मार्च में एग्जाम होंगे, हाँ जी प्रियांशी, बच्चे मार्च में एग्जाम होंगे। आप लोग जो है साथ साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ वह पढ़िए, और ध्यान से पढ़िए, तो आपको अलग से भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरी क्लास ली है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप इनको नोट डाउन करते रह सकते हैं, जिससे कि आपको जो है आगे आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर के टाइम पे, क्योंकि बच्चे कुंजी गाइड उठा के पढ़ते हैं, तो वो चीजों से मैं आपको पहली क्लास में मैंने आपको आगाह कर दिया था, वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है, मैं जो बताऊंगी आपको वो पढ़ना है। और फिर आप लोग अपने आप में और पहले के पेपर में आप लोग अंतर देख सकते हैं कि मैंने जो पढ़ाया है और आपने जो कुंजी से पढ़ा है, उन बच्चों में आपको खुद ही अंतर नजर आ जाएगा। अपनी तारीफ करने की मुझे आदत नहीं है, आप लोग खुद अपने अंदर फर्क महसूस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए हमारा टाइम हो गया है, और फिर भी आप लोग, मैंने बताया है, खुशी आप ग्रुप बना लीजिएगा बच्चे, सभी का नंबर आप लोग ले लीजिए और ग्रुप बना लीजिए। आप लोगों को मैं नोट्स जो है शेयर कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है खुशी, बच्चे आप एक ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप पर, सभी को नोट्स जो है उसमें मिल जाया करेंगे। ठीक है, और पर्सनली मैसेज कोई नहीं करेगा, सब लोग ग्रुप में ही मैसेज करेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।